समझदारी से बात करने के क्या तरीके हैं, आज इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और समझदारी से बातें करें। अब है कि समझदारी से बातें हर कोई करना चाहता है, लेकिन जो नासमझी के साथ बातें करता है उससे लोगों को बहुत दिक्कतें होती है और लोग उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। तो अब बात आ रही है कि समझदारी से हम कैसे बात करें या समझदार लोग कैसे बात करते हैं, हम इनके बारे में चलिए हम जानते हैं। जो समझदार लोग होते हैं ना, वो काम की बातें करते हैं। मतलब जितना काम है बस उतनी ही बातें करनी है, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करते वो लोग। वो लोगों को पता होता है कि इधर उधर की बातें करने से होगा तो कुछ भी नहीं, और अपना भी समय बर्बाद होगा और दूसरों का भी समय बर्बाद होगा। इसलिए हर हमेशा ये काम की बातें करती है। काम की बातें हो गई, ज्यादा लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं लोगों से। बस ऐसा भी नहीं है कि लोगों से एकदम दूर रहते हैं, बिल्कुल नहीं, लोगों को प्यार देते हैं लेकिन काम की बातें करते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है और इन्हें भी सुकून मिलता है। अब आई दूसरी बातें, बोलने से पहले सोचते हैं। जैसे अब कोई दोस्त है, किसी ने अजब तरह का हेयर कलर किया है, या कोई भी होता है ना, बहुत सारा तरह के लोग होते हैं, किसी को कुछ पसंद, किसी को कुछ पसंद, कुछ अटपटा भी लगता है, तो ये उस पर कॉमेंट नहीं करते या उनसे पूछते भी नहीं है कि तुमने क्या किया। सपोज करो वो मार्केट में मिल गया, वो बातें कर लिया, ठीक है, आती नहीं है चाय पीने पे, या बहुत दिन हो गए मिले नहीं, बस ये काम की बातें किए, हाय हेलो किए, अच्छे हैं, बच्चे सब ठीक है, घर परिवार सब अच्छा, मतलब इस तरह की बातें। इन्हें जैसे कि मालूम ही नहीं होता है कि इसने क्या अटपटा के, वो उसकी जिंदगी है उसमें खलल नहीं देना। ये तो अच्छी बात है। अगर आप सामने से बोल दे तो बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है कि बोल देनी चाहिए। क्यों नहीं बोला? अच्छा नहीं लगेगा तो बोलना चाहिए। अच्छा और खराब क्या होता है? आपके लिए वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसने जो करवाया होगा तो बहुत कुछ सोच के करवाया होगा ना। हो सकता है गलती से खराब भी हो गया होगा, लेकिन आपकी बातों से होगा तो कुछ नहीं, जैसे है वैसे ही रहेगा, लेकिन उसका दिल दुखेगा। तो ये इस तरह की नासमझी वाली बातें नहीं करती, ओवर दिखाने वाली बातें नहीं करते हैं। अब आई तीसरी बात, इन्हें अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल रहता है। कभी कभी होता है ना, हम लोग का मूड ऑफ हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मूड ऑफ हो जाने के बाद हम लोग किसी से भी अचानक अगर किसी का फोन आया, फोन उठाए, रिसीव किए, तो अपने मतलब आवाज से उसे पता चल जाता है, या तो हम उसे चिल्ला के बात करने लगते हैं, या हम मतलब धीरे धीरे बात किसी से पता चल जाता है। लेकिन ये लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। अगर बात नहीं करनी होती तो फोन रिसीव ही नहीं करते। जरूरी बातें हैं, थोड़ी देर रिलैक्स होने के बाद ये बात करते हैं, या अचानक अगर उठाने की बात आए तो ऐसे नॉर्मली बात करते जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ बोलिए कैसे हैं आप, हंसते हुए, ताकि दूसरों को पता ही ना लगे, क्योंकि ये इनकी जिंदगी है, इनके साथ कुछ हुआ है तो ये खुद ही ठीक करेंगे, इनकी ये राय होती है। लेकिन हम लोग जनरली लोग ऐसा नहीं करते। समझदार बनने के लिए सभी करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक छोटी छोटी बातें हैं जिसे हम अपना सकते हैं, कर सकते हैं। अब आई चौथी बात, ये रिएक्ट नहीं करते। कभी कभी होता है ना कि कोई आदमी अजीब तरह से बात करता है, और कभी कभी कुछ लोगों का नेचर होता है, तो जिसका नेचर होता है ये उससे कटके रहते हैं। उनको पता है कि इसी तरह से ही बात करेगा, तो इससे कोई उम्मीद ही नहीं पालना है, भैया ये तो ऐसा ही है, काम की बात है तो कर लेंगे, नहीं है तो इसके रास्ते से जाना ही नहीं है, इनका यही सोच। उसको जाके बार बार पिंच करने की इनको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई अगर कभी भी उस तरह से बात नहीं करता है, और आज अगर ये कर रहा है, तो ये इनके जड़ तक जाते हैं, उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। क्यों आज इसने ऐसा बात किया, इसे जानने की कोशिश करते हैं और उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। समझदार लोगों की तो यही पहचान होती है ना। और समझदार लोगों की बहुत सारी पहचान होती होंगी जो आप लोगों को भी पता है। अगर पता हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। और समझदार लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो बस अपने काम से काम है, दूसरों को दिल दुखाने वाला ऐसा कोई भी काम नहीं करते, जिससे होता क्या है, लोगों का बस दिल दुखता है, चुभता है उनको, उनकी बातें, कुछ कर नहीं पाते हैं, दूसरों से अच्छे तरीके से बातें करते हैं। समझदार लोगों की ये भी पहचान है। कोई भी दूसरा हो उससे अच्छे तरीके से बात करना, उसको रिस्पेक्ट दे के बातें करना, एकदम अच्छे तरीके से, जो भी हो जेन्यून हो, जैसा हो। इस तरह का बहुत आदमी हम लोगों ने अपने आसपास भी देखा है, उसकी बातों से लगेगा कि कुछ हटके है,
सही में वो समझदार इंसान है। वो इस तरह की बातें करेगी जिससे कि आपको भी उससे बात करने का मन होगा। वो आपकी बातों को लपेट कर बात नहीं करेगा, नहीं आपने ऐसा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। वो पीछे क्या, वो उसके बारे में सोचते ही नहीं है। कोई बात नहीं, हो गया होगा, लेकिन अब से आप ऐसे कीजिएगा, ऐसे ऐसे होगा, ठीक हो जाएगा। अगर हमको इस तरह के बताने वाले लोग मिले तो कितना अच्छा लगता है, सुकून लगता है ना। इस तरह के लोगों से बातें करनी चाहिए। लेकिन लोगों कैसे मिलते हैं हम लोगों को? जो आपकी बीती हुई बातों को गड्ढे खोद खोद के उसको, मतलब उसमें कुछ है नहीं लेकिन उसको भी निकाल देंगे। होनी जानी कुछ नहीं, 2 घंटा का समय भी बर्बाद हो गया और आपका भी मूड ऑफ रहा। लेकिन समझदार लोग ऐसे नहीं करते। और समझदार लोगों की और कुछ पहचान है, क्या है बताओ? समझदार लोग सीखने की ललक रहती है उनमें। ये नहीं कि बस वो किया, अच्छा बोला, अच्छा वो अच्छा बोला उससे जलन हो गई, बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा बोला, किस तरह से बोला, हमें भी इसको अपनाना चाहिए, अच्छे इस तरह से बातें करनी चाहिए। अच्छा उसने ऐसा किया, ठीक है करना चाहिए। मतलब वो इतने रिलैक्स होके रहते हैं ना कि उनकी जिंदगी ही रिलैक्स रहती है। बोल के भी तो अच्छा लगता है। तो समझदार लोग ऐसे ही रहते हैं। और सबसे खास बात उनमें क्या होती है, वो वास्तविक रहते हैं। उन्हें दिखावे की झंझट नहीं होती है कि हम अगर किसी पार्टी में गए हैं तो लोग हमें मुड़ मुड़ के देखें, ये उनकी सोच नहीं रहती है, बिल्कुल नहीं। उनको ये लगता है जिस कारण से गए हैं, जिस वजह से गए हैं, उस तरीके से जाएं, लोग देखें नहीं, हम इंजॉय करें उसको। ये नहीं कि कुछ ऐसा पहनना है जिससे लोग पड़े। हम लोग अक्सर कहीं जाते हैं तो 2 घंटा सोचने में लगाते हैं पहन के क्या जाए, लोग हमें मुड़ मुड़ के देखें, उससे क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होता है। ये वास्तविक रहते हैं, नेचुरल रहते हैं, एकदम कूल रहते हैं, जहां भी जाते हैं इंजॉय करते हैं, इन्हें किसी से तकलीफ होती ही नहीं है। क्योंकि इनको पता है लोग जैसे वैसे ही रहेंगे। और वो उसी तरह के लोगों के पास अपना टाइम देते हैं जो कि उन्हें ढंग के लगते हैं, अच्छे लगते हैं, बस काम की बातें की, ज्यादा कुछ नहीं करना है। और सबसे खास बात, इन्हें बोलने का इतना अच्छा तरीका आता है कि लोगों की बातों को ना भी करते हैं और दिल भी नहीं दुखता है। सपोज करो आपको कोई बुला रहा है पार्टी में या कहीं पे, मेरे घर में एक छोटा सा पार्टी है, मेरे बच्चे का बर्थडे है, ये आपको नहीं जाना है तो आप क्या करते हो? सामने से मना कर देते हो, मैं नहीं आ सकता। लेकिन ये किस तरह से मना करते पता है? ये कह के मना करते कि अरे गलती हो गई, मेरे घर में उस दिन कुछ गेस्ट आने वाले जिससे हमें ये बाहर घुमाने ले जाना है और मुझे ये बात पता भी नहीं थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ, पर बहुत आता तो मैं बहुत खुश होता, बहुत इंजॉय करता। कोई बात नहीं, आप जो भी फोटो लेंगे प्लीज आप मुझे सेंड कर देंगे और माफ कीजिए। तो अगले को भी ये चीज लगता है कि वाकई मतलब आता तो सही में अच्छा लगता, वो खुशी खुशी इस चीज को मान भी लेता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनको इस तरह से नाराज कर देते हैं, बाद में बात ही नहीं बनती है। तो आप समझ गए ना कि समझदार होने के लिए बस छोटी छोटी बदलाव की जरूरत है, बड़े बड़े बदलाव की जरूरत तो है ही नहीं, छोटी छोटी बदलाव की जरूरत है। छोटे छोटे तरीकों से हम समझदार बन सकते हैं और इससे बहुत फायदे हैं। लोगों के दिल भी नहीं दुखेंगे, लोग आपके टच में रहेंगे, लोग आपसे बातें करना चाहेंगे और आप भी खुश रहोगे। चलिए, मेरी बातें अच्छी लगती तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और जिन्हें और कुछ लगता है कि और समझदार लोग की पहचान है वो कमेंट में लिखें ताकि मैं दूसरा वीडियो भी बना पाऊँ। चलिए बाय, थैंक यू।